हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 12 में पाठ बाजार दर्शन जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है लेकर आपके समक्ष आई हूँ। मैं पाठ का प्रतिपाद्य और अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा करूँगी। उससे पूर्व जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता देती हूँ। उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था तथा इनके मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में पूर्ण हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, वहां से पूर्ण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन में भागीदारी निभाई। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लेखक बन गए, लिखने लगे। साहित्य सेवा के कारण इनको 1984 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनका देहांत 1990 में दिल्ली में रहते हुए हो गया था। इनकी कुछ रचनाएं उपन्यास परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र बड़ा प्रसिद्ध है, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध हैं। कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़ियां, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब हैं। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम आदि मुख्य रूप से हैं। इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज और भावों के अनुकूल रहती है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही सहजता के साथ उसमें दिखाई देता है इनकी रचनाओं में। नेक्स्ट हमारा विषय आ जाता है पाठ का प्रतिपाद्य। बाजार दर्शन निबंध गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है, सम्मिश्रण है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है, इसका कोई सानी नहीं है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करेंगे तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं, बाजार भी उसका लाभ उठाएगा। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है उपलब्ध उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे और सदैव ही इस लालसा में रहेंगे या उन चीजों के लिए लालायित रहेंगे, उनका अभाव खटकता रहेगा जो हमारे पास अभी नहीं है। हमेशा ही उस तृष्णा में हम जलते रहेंगे तो सुखी तो कभी भी नहीं हो पाए। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई शैली में अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को ही अनीति शास्त्र बताया है। आज का हमारा नेक्स्ट विषय आ जाता है पाठ के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न आता है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव होता है या क्या क्या असर होता है। बाजार में
आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी अपने जीवन में खलने लगती है। वह उन वस्तुओं को जरूरत न होने पर भी खरीदने के लिए बेचैन हो जाता है, विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे यह एहसास होता है कि जो चीजें आराम के लिए खरीदी थी वे तो अब आरामदायक जीवन में खलल अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाली हैं, बेकार ही खरीद ली। उसे खरीदी हुई वस्तुएं फालतू या अनावश्यक लगने लगती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू हमारे सामने आता है कि उनके मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, बाजार की चकाचौंध भी देखते हैं, पर उन्हें वह चकाचौंध अपनी ओर न तो आकर्षित करती है और न ही आश्चर्यचकित करती है। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें अपने आकर्षण में बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए अंतर्विरोध या विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित है। उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना होता है तो वे पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं, और ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और इसमें बात पूछी गई थी कि आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने वाला या शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में सहायक होते हैं, क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है और इनके मन पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। जिस चीज की आवश्यकता होती है वही खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। दूसरी तरफ हालांकि आंखें खुली करके जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि उस चकाचौंध में डूब जाए या अपने वश में कर ले वो चकाचौंध और ये दूसरी दुकान में घुस जाए सामान, चलो खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, जेब भरी है, ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से तात्पर्य होता है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। बाजार छल कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे और ताकत के आधार पर जब होने लगती है तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। इस प्रवृत्ति से बाजार को सच्चा लाभ कभी नहीं मिल सकता। शोषण की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है, और ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चिंत होते हैं, उन्हें पता है कि कब हमें मार्केट जाना है, कब हमें क्या सामान खरीदना है, किस चीज की हमें वास्तव में आवश्यकता है, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जरूरत का सामान मिलने पर बाजार सार्थक हो जाता है। यहां परचेजिंग पावर का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होता यदि हम बाजार में केवल वही सामान खरीदने जाते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? यह बात बिल्कुल सच है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता कि खरीदार औरत है या मर्द, आदमी है
या औरत है, पुरुष है या महिला है, हिंदू है या मुस्लिम है, उसकी जाति क्या है, वह किस क्षेत्र विशेष का प्राणी है या व्यक्ति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में उसको महत्व मिलता है जो अधिक खरीदारी कर सकता है। यहां हर व्यक्ति ग्राहक होता है, केवल ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास, सभी में भेदभाव है। ऐसे में बाजार प्रत्येक को समान समझता है, समान मानता है। यहां किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य केवल सामान बेचना है, कोई भेदभाव करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। जब शक्ति के रूप में परिचायक हुआ हो पैसा, समाज में ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिल जाते हैं जिसमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रस्तुत हुआ। निठारी कांड में पैसे की ताकत साफ साफ दिखाई देती है। गरीब बच्चों को मारकर उनका मांस खाने के खिलाफ मुकदमा भी ढंग से चलाया नहीं गया तथा उसके गरीब नौकर को दोषी करार दे दिया गया, जो आज भी जेल काट रहा है। दूसरा प्रश्न आता है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो, इसका उदाहरण है तो समाज में बहुत सारे उदाहरण, परंतु जेसिका लाल हत्याकांड है। अपराधी को अपार धन खर्च करने के बाद भी सजा झेलनी पड़ी, सजा दी गई। इस प्रकार के अन्य प्रसंग आप स्वयं भी खोज सकते हैं, क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग चल रहे हैं। यदि हम देखें, एक तो हमारे देश में ऐसा है कि हर चीज को हम राजनीति से जोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। पहला रूप है मकान, संपत्ति, कोठी, कार, यानी अपने कहना चाहिए कि भौतिक साधनों को पूर्ण करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा है संयमी बनकर पैसे की बचत करनी चाहिए, और बचत करने पर मनुष्य के गर्व को बढ़ावा मिलता है। वह गर्व से फूला रहता है, हाँ मेरे अकाउंट पे इतना ज्यादा पैसा है, और उसे कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? बाजार दर्शन से अभिप्राय है बाजार के बारे में बताना, समझाना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच, इन सभी के बारे में जानकारी दी है या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजार का जादू किन पर चलता है और क्यों? बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जिनके मन खाली होते हैं और जेब भरी होती है। ऐसे लोगों को अपनी आवश्यकताओं का पता ही नहीं होता। वे केवल परचेजिंग पावर को दिखाने के उद्देश्य से अनाप शनाप अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं, ताकि लोगों पर अपना दबाव बना सकें कि देखो हमारे पास तो इतना सामान है, जरूरत तो नहीं भी रखा रहता है घर में, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी है, कभी पड़ ही जाए जरूरत, यानी अनावश्यक सामान खरीदना। और ऐसे लोग बाजार को कभी सार्थकता प्रदान नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा पावर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखक ने पैसे को पावर इसलिए कहा है क्योंकि क्रय शक्ति को पैसे से ही बढ़ावा मिलता है। इसके होने पर ही मनुष्य नई नई चीजें खरीदने को लालायित रहता, बल्कि खरीदता है। दूसरे, यदि व्यक्ति सिर्फ धन को जोड़ता ही रहेगा तो वह इस बैंक बैलेंस को देखकर गौरवान्वित महसूस करता रहता है, गर्व से फूला रहता है।
पैसे से समाज में व्यक्ति का स्थान, उसकी प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है, निर्धारित की जाती है। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है, अर्थात शक्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न ही सच्चा लाभ बाजार को दे सकते हैं? वे बाजारूपन को कैसे बढ़ावा देते हैं? लेखक के अनुसार समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु उन्हें अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं होता। ऐसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को, छल को बढ़ावा देते हैं। वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। वे सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी शान के लिए अनेक सामान, अनेक उत्पाद खरीदते हैं और इस प्रकार से वे बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो बाजार का जादू उसी को कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है बाजार का जादू किसे कहते हैं और उसके चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार की तड़क भड़क देखकर, उसके रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो बाजार का जादू इसी तड़क भड़क और विवशता को कहते हैं, क्योंकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो गया, मजबूर हो गया खरीदने के लिए सामान। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब ग्राहक का या किसी भी मनुष्य का मन खाली होता है, रिक्त होता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक जो है वो हर वस्तु को अच्छा मानने लगता है, अच्छा समझने लगता है, अपनी आवश्यकता की सामान समझता है कि इसको खरीदकर मुझे बहुत आराम मिलेगा और इसीलिए वो जरूरत की चीज समझकर उसे खरीद लेता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में कसता चला जाता है। वस्तु खरीदने के बाद घर आने पर उसे यह एहसास होता है कि जिस सामान को मैंने अपने आराम के लिए, अपने साधन के लिए खरीदा था, वास्तव में वह मेरे जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाला है और इसके कारण से उसके स्वतः ही मन में झुंझलाहट उत्पन्न होती है, परंतु उसके स्वाभिमान को उससे पुष्टता मिलती है, स्वाभिमान को उसके सेक लगती है कि नहीं चलो खरीद लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगत जी बाजार को सार्थक तथा समाज को शांत कर रहे हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भगत जी निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। 6 आने की कमाई होते ही बचे हुए चूरन को वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं, फालतू पैसा नहीं कमाते हैं। बाजार में जीरा और नमक ही खरीदने जाते हैं। सभी का अभिवादन करते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें खुली नहीं है, बाजार की चकाचौंध उन्हें दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देती है, पर वो अपने आकर्षण पाश में नहीं बांध पाती है। बाजार के आकर्षण से दूर रहते हैं। अपने चूर्ण का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन नहीं करते, जितने की आवश्यकता उतना ही बनाते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है तो बच्चों को फ्री में वो बांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या तात्पर्य है और ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं? खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का तात्पर्य है मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना या वस्तु की आवश्यकता ही न होना। परंतु जब जेबें भरी होती हैं, पैसा जेब में होता है, तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर कुछ ना कुछ वस्तु खरीद ही लेता है और इसी से बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे इस पाठ में पैसे की व्यंग्य शक्ति ऐसी है कि पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटरसाइकिल चली जाए या पानी भरा हो सड़क पर पानी गिराते हुए बाइक वाले, कार वाले चले जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, बेचैन हो जाता है। वह अपने जन्म तक को कोसने लगता है, काश मेरे पास भी होता, मेरे पास नहीं है।
परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई असर नहीं डालता। लेखक इसी ऐसे बल के विषय में ही बताते हैं कि यह कुछ अपर जाति के तत्व होते हैं, अलग जाति के तत्व होते हैं। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक भी मानते हैं। और आज का इस अंक का अंतिम क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से आशय है बाजार की तड़क भड़क और रूप सौंदर्य से ग्राहक खरीदारी करने को विवश हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वो उस सौंदर्य, उस आकर्षण के पाश में बंध जाता है और इसी को बाजार का जादू कहा जाता है। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मनुष्य का मन खाली होता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा मानने लगता है, अच्छा समझने लगता है, आवश्यकता की चीज मानता है तथा अधिक आराम और शान के लिए गैर जरूरी सामान भी वह खरीद डालता है। इसी तरह वह बाजार के इस जादू के वश में हो जाता है, गिरफ्त में फंस जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे अनुभव होता है कि फैंसी चीजें आराम में सहायक नहीं बल्कि बाधा उत्पन्न करने वाली होती हैं। ये तो मैंने व्यर्थ ही खरीद लिया, पैसा भी बर्बाद कर दिया, मुझे इसकी आवश्यकता वास्तव में नहीं थी। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी।